वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। ये आपके काव्य खंड से लिया गया है और ये एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल, और इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इस काव्य खंड में जो 6 नंबर का चैप्टर है, उसमें जो कविता दी गई है उसमें 2 अलग अलग शीर्षक की कविता है। उसमें से हम यह दंतुरित मुस्कान इस कविता को पढ़ रहे थे। इसके पहले सेशन में हमने पहले काव्यांश को पढ़ लिया है। अब दूसरे सेशन में हम दूसरे काव्यांश को विस्तार से पढ़ते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, इस काव्य का जो शीर्षक था उस पर हमने चर्चा कर ली है कि क्यों आपको इस काव्य का शीर्षक यह दंतुरित मुस्कान रखा गया है। अब इसके पहले सेशन में जो हमने काव्यांश पढ़ा था उससे हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि कवि जो थे वह बहुत लंबे समय के बाद अपने परिवार में आए थे, अपने घर आए थे, और जब अपने छोटे बच्चे को उन्होंने देखे तो उसके बहुत छोटा है वह बच्चा, और उसके मुंह में नए नए दांत आ रहे हैं। तो उसकी उस मुस्कुराहट को देखकर कवि ने उनके जीवन में एक नया उत्साह भर आया है, इसका वर्णन किया है। उसके उस सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने अलग अलग उदाहरण हमारे सामने रखे। कवि कहते हैं कि जब कोई मृत व्यक्ति तुम्हारी उस दंतुरित मुस्कान को देखेगा तो उसमें मृत व्यक्ति में भी जीवन का संचार हो जाएगा। और आगे वह कहते हैं कि ऐसे तुम्हारे वह जो शरीर है जिस पर धूल और मिट्टी से युक्त है, उस धूल और मिट्टी से युक्त शरीर को देखकर, उसकी मनमोहक सुंदरता को देखकर कवि और एक उदाहरण देखते हैं कि जो तालाब में सुंदर फूल खिलते हैं, कवि कहता है कि वह सुंदर कमल का फूल ऐसा लग रहा है। अर्थात सुंदर कमल का फूल किससे कहा गया है? उन्होंने अपने बच्चे को कहा है। वह सुंदर बच्चा उनके झोपड़ी में, निर्धन झोपड़ी में आया हुआ है। फिर आगे कहते हैं कि कवि हमें इन सारी बातों से यही कहना चाहता है कि जो कठोर और कठिन हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके मन में भी आशा का संचार हो जाता है। जो निराश व्यक्ति होते हैं उनके मन में भी आशा बन जाती है। निराशा उन बच्चों को देखकर भाग जाती है। शायद कवि ने अपने खुद के अनुभव को यहाँ पर व्यक्त किया है कि कवि का जीवन हमेशा किसी न किसी वजह से निराशा से युक्त रहता था, लेकिन कवि कहते कि जब मैं अपने बच्चे की उस दंतुरित मुस्कान को देखता हूँ तो मेरे जीवन के सारे निराशा हट जाते हैं और उत्साह भर जाता है। आगे कवि कहते हैं कि जब उसका स्पर्श होता है, उस स्पर्श इतना मुलायम होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि जो कांटेदार वृक्ष होते हैं, बबूल का वृक्ष, फिर जो शुष्क वृक्ष होते हैं, उन वृक्ष को स्पर्श पाकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि पारिजातक के शेफा के फूल बरस रहे हैं। तो इस प्रकार अलग अलग उदाहरणों के द्वारा कवि ने हमें उनके बच्चों की तुलना की है। आगे क्या कहना चाहते हैं वह काव्यांश के अगले पद में देखते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आँख लूं में फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब देखिए, कवि कहते हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब देखिए, जो बच्चा है वह जब कवि को देखता है तो वह उनको नहीं पहचानता। अब क्यों नहीं पहचानता? जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो किसको पहचानते पता है? जो हर रोज उनके इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं ना, उनको ही पहचानते हैं। जैसे कि हमेशा उनके इर्द गिर्द उनके मम्मी पापा, भाई बहन या घर के जो अन्य सदस्य होते हैं उनको ही वह पहचानते हैं। और घर में अगर कोई नया व्यक्ति आ जाता है जिसको वह पहचानता नहीं है, तो वह जो बच्चा है तो तुरंत उनके साथ घुल मिल जाता है? नहीं, वह उनके पास जाता भी नहीं है। और नए नए व्यक्ति को वह कैसे देखते रहता है? घूर घूर कर देखता रहता है। अब यही वर्णन कवि यहाँ पर कर रहे हैं कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न शैली का उपयोग कविता में कवि ने किया है। देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ क्या होता है? कि एकटक देखना या पलके झुकाए बिना देखते रहना। और कवि आगे फिर कहते कि थक गए हो आँख लूं में फेर। अब जो बच्चा है वह कवि को पहचानता नहीं है,
तो इसलिए कवि कहता है कि तुम मुझे नहीं पाए पहचान। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि इसके पहले उस बच्चे ने कवि को कभी देखा ही नहीं था, इसलिए कवि को देखने के बाद बच्चा पहचानता नहीं है। और जो अपरिचित लोग होते हैं ना, तो उसी के समान वह बच्चा वह कवि के तरफ कैसे देख रहा है? अनिमेष, बिना पलकों को झुकाए एकटक देख रहा है। और उसकी इस एकटक नजर से शायद वह कवि की तरफ देखकर थक गया होगा। इसलिए कवि कहता है कि तुम्हारे आंखों में दर्द होगा, इसलिए मैं ही क्या करता हूँ, आंख लूं मैं फेर। क्या मैं तुम्हारी तरफ से आंख फेर लूं, जिससे तुम मुझे जो अनिमेष देख रहे हो, एकटक देख रहे हो, तो उससे तुम्हारी थकान कम हो जाएगी। अब देखिए, जब हम एकटक देखते रहते हैं तो हमारे आंखों में दर्द होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो पहचान नहीं पाते, तो वो बार बार उनकी तरफ ऐसे ही देखते रहते हैं। तो अब कवि कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे एकटक देखते रहने से, अनिमेष देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं खुद तुम्हारी ऊपर से, तुम्हारे चेहरे पर जो मेरी नजर रुकी हुई है वो उसको मैं हटा लेता हूँ। अब आगे कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। परिचित अर्थात जानना। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो तुमने मुझे पहचाना नहीं हो। तो क्या हुआ, पहली बार अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना है, लेकिन अब तुम मुझे, जब मैं तुम्हारे सहवास में ज्यादा समय रहूंगा तो तुम मुझे पहचान जाओगे। अब कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहली बार पहचान नहीं सके। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अब देखो कवि क्या कह रहे हैं कि अब देखो, आज बहुत लंबे समय के बाद मैंने पहली बार तुम्हें देखा है, और तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम का अर्थ क्या है? सहारा। कि हम दोनों के बीच में हमारे परिचय करवाने का सहारा कौन बन चुकी है? तुम्हारी माँ। अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती, हमारे जान पहचान करने के सहारा नहीं बनती, तो मैं न तुम्हें देख सकता और न ही मैं न पाता जान, और मैं न तुम्हें जान पाता। और मैं जो पहली बार तुम्हारे चेहरे पर यह दंतुरित मुस्कान देख रहा हूँ, और इस दंतुरित मुस्कान से मेरे जीवन को जो उत्साहित कर दिया है, इस अनुभव को मैं शायद नहीं ले पाता। इसलिए कवि कह रहे हैं कि यह जो मुझे आनंदित क्षण जो दिए हैं, उसका किसके द्वारा दिए गए हैं? तुम्हारे माँ के द्वारा मुझे यह आनंद के क्षण मिले हैं। तो इस प्रकार तुम्हारे और मेरे बीच का जो माध्यम है, जो सहारा है, यह कौन है? तुम्हारी माँ है। अब देखिए, बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है वो कैसी होती है? बच्चों की मुस्कुराहट देखकर किसी भी प्रकार की थकान हो या क्रोध हो, गुस्सा हो, वह तुरंत चला जाता है। और जो बच्चों की मुस्कुराहट होती कैसे होती है? निश्चल होती है, उसमें कोई कपट छल की भावना नहीं होती। बल्कि जो बड़े लोग होते हैं उनके मुस्कुराहट में तो तरह तरह के कारण होते हैं। कभी स्वार्थ से भरी मुस्कुराहट होते हैं, कभी छल कपट के वजह से होते हैं, कभी किसी अन्य कारणों से बड़ों की मुस्कुराहट की तरफ हम आकर्षित नहीं होती। लेकिन बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है वह निश्चल होती है, उसमें किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं होते, छल कपट की भावना नहीं होती। इसीलिए बच्चों की तरफ जब मुस्कुराते हुए हम देखते हैं तो हम उसकी मुस्कुराहट की तरफ आकर्षित होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस काव्यांश को अच्छे से समझ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ। अब देखते हैं शब्दार्थ। अनिमेष, बिना पलक झपकाए लगातार देखना। फेर लूं, हटा लूं। परिचित, जाना पहचाना। माध्यम, सहारा। भावार्थ है, कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह घूरता रहता है। इसी कारण कवि नए नए निकले दांतों वाले उस बच्चे से कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। कवि बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, इसलिए मैं ही तुम्हारे ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में ही नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे न कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ
तुम्हारे और मेरे बीच का माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारे इन नए नए निकले दांतों की मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त न कर पाता। अब देखिए कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेते हैं जो पहले काव्यांश से पहले सेशन में जो पंक्तियां देखी है उससे भी संदर्भित है। प्रश्न पहला है, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहक देखकर ऐसा लगता है कि यह मृत व्यक्ति में भी जान अर्थात प्राण डाल देगी। अगला प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है? अब देखते हैं बच्चे की तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर होते हैं। यहाँ पर जो अलग अलग मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वह 2 स्लाइड में हम देखेंगे। पहला है, बच्चे की मुस्कान सरल और स्वाभाविक होती है, वही बड़ों की मुस्कान कैसे होती है? बनावटीपन से युक्त होती है। दूसरा है, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते, जबकि बड़ों को मुस्कुराने के लिए खास वजह की जरूरत होती है। सेम क्वेश्चन का आंसर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बच्चों का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता। चौथा है, बच्चे की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है, वही बड़ों की मुस्कान कुटिल और स्वार्थी होती है। अगला है, बच्चे की हंसी निष्काम और निश्चल होती है, वही बड़ों की हंसी कृत्रिम और उसकी परिस्थितियों के अनुसार तय होती है। तो इस प्रकार छोटे बच्चों और बड़े व्यक्तियों की मुस्कुराहट में फर्क होता है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? देखते हैं हम जो पहले काव्यांश में हमने देखा था। कवि नागार्जुन ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। पहला है, मृतक में भी जान डाल देना। तीसरा है, कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। चौथा है, बांस या बबूल से शेफाफली के फूलों का झड़ना। चौथा है, स्पर्श पाकर पाषाण अर्थात पत्थर का पिघलना। और 6, तिरछी नजरों से देखकर मुस्कुराना। अब भाव स्पष्ट करने के लिए आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हमने भावार्थ में देखा तो जो पूरे कुछ 4, 6, 7 पंक्तियों के संदर्भ में देखा, लेकिन कभी कभी आपको काव्यांश में से किसी एक पंक्ति को पूछा जाता है, उसका भाव आपको स्पष्ट करना होता है। तो देखो यहाँ पर कौन सी पंक्ति है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिके के फूल, बांस था कि बबूल। जो हमने पहला काव्यांश पढ़ा था पहले सेशन में, उससे संदर्भित है, यह उसका भाव स्पष्ट करना है हमें। देखते उत्तर, प्रस्तुत काव्यांश का भाव यह है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, यानी शिशु बच्चों अर्थात बच्चों के स्पर्श में ऐसा जादू होता है कि कठोर प्रवृत्ति वाले भाव विहीन और संवेदना शून्य व्यक्तियों के हृदय भी पिघल जाता है और सुख, आनंद तथा वात्सल्य रस का संचार कर देता है। अब दूसरा भाव स्पष्ट करने के लिए आपको पंक्तियां दी गई है। छोड़कर तालाब मेरे झोपड़ी में खिल रहे जल जात। यह भी पहले सेशन का जो काव्यांश है उससे संदर्भित है। इसका हम भाव स्पष्ट करते हैं। उत्तर है, प्रस्तुत काव्यांश का भाव है कि धूल से सना शिशु का शरीर और उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतना प्रभावित करता है कि उसे लगता है कि कोई कमल का फूल तालाब में न खिलकर उनकी झोपड़ी के अंदर खिल गया हो। तो बच्चों, इस प्रकार हमने दूसरे काव्यांश में जो दूसरे सेशन में जो दूसरा काव्यांश था उसको विस्तार से पढ़ लिया और कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर ली। अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।